नमस्कार, चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। इन रिलेशनल डाटाबेस ए फील्ड इज ए ऑप्शन ए है ए लेवल, बी है टेबल ऑफ इंफॉर्मेशन, सी है ग्रुप ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड, डी है कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन। 64 का ऑप्शन डी सही आंसर होगा। सबसे पहले बात करते लेते हैं डाटाबेस की। डाटाबेस क्या होता है? डाटाबेस कलेक्शन ऑफ लॉजिकल डाटा। लॉजिकल डाटा का कलेक्शन होता है, उसे डाटाबेस कहते हैं। अब फील्ड की बात कर लेते हैं। फील्ड क्या होती है? फील्ड की डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट ए रिकॉर्ड इन ए डाटाबेस इज कॉल्ड फील्ड। जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है इंफॉर्मेशन की अबाउट ए रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन के बारे में डाटाबेस में, उसको फील्ड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए DBMS सॉफ्टवेयर? ऑप्शन है ए MS एक्सेल, बी MS वर्ड, सी माई SQL, डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, माई SQL इसका सही आंसर होगा। DBMS की फुल फॉर्म के बारे में जान लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और एक और होता है RDBMS। तो RDBMS की फुल फॉर्म होती है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाय विच कमांड वी कैन लिंक ए टेबल विद एक्सेल वर्कशीट? ऑप्शन ए है एक्सटर्नल डाटा, बी है ज्वाइन, सी है अटैच, डी है मर्ज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एक्सटर्नल डाटा। बी कैन लिंक ए टेबल विद एक्सेल शीट बाय एक्सटर्नल डाटा। 67 देखिए, विच टूल इज यूज टू जनरेट प्रिंट आउट ऑफ ए टेबल स्ट्रक्चर? ऑप्शन ए है एनालाइजर, बी है डिजाइनर, सी है डॉक्यूमेंटर, डी है जनरेटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्यूमेंटर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा 67 का। 68 देखिए, हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन चैनल दैट परमिट्स इंफॉर्मेशन टू ट्रेवल। ऑप्शन ए है बोथ वे एट वंस, बी है बोथ वेज बट नॉट एट वंस, सी है वन डायरेक्शन ओनली, डी है एट ए टाइम इंटरवल। तो सबसे पहले हम कम्युनिकेशन चैनल्स के बारे में जान लेते हैं। एक होता है सिंप्लेक्स चैनल, एक होता है हाफ डुप्लेक्स चैनल, और एक होता है फुल डुप्लेक्स चैनल। सबसे पहले सिंप्लेक्स चैनल की बात कर लेते हैं। इस चैनल में जो है तो फ्लो ऑफ डाटा इन ऑलवेज इन वन डायरेक्शन। जो सिंप्लेक्स होता है उसमें डाटा का जो फ्लो होता है वो वन डायरेक्शन में होता है। और इसका जो एग्जांपल है वो टेलीविज़न है। इस एक साइड से हम डाटा देख सकते हैं, एक साइड से ही होता है, लेकिन दूसरी तरफ से हम नहीं बोल सकते। और दूसरी बात करते हैं हाफ डुप्लेक्स की। इसमें इन दिस चैनल दी फ्लो ऑफ डाटा इन बोथ डायरेक्शन बट नॉट एट ए सेम टाइम। इस चैनल में डाटा का फ्लो दोनों डायरेक्शन होता है, पर एक टाइम पर सेम टाइम पर नहीं होता। तो हाफ डुप्लेक्स का इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बोथ वेज बट नॉट एट ए वंस। इसका सही एग्जाम्पल है वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी जो आर्मी वाले या पुलिस वाले यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा एक व्यक्ति एक समय में बोलता है, जब दूसरे की बात खत्म होती है फिर दूसरा व्यक्ति बोलता है। तो वो दोनों तरफ यूज होते हैं, लेकिन एक टाइम में ही यूज होते हैं। तीसरा है फुल डुप्लेक्स चैनल। फुल डुप्लेक्स चैनल में दोनों तरफ से दोनों व्यक्ति एक टाइम में बोल सकते हैं, और तभी से फुल डुप्लेक्स चैनल कहा जाता है। जैसे इसका एग्जांपल है फ़ोन, मोबाइल फ़ोन। तो मोबाइल फ़ोन में दोनों व्यक्ति दोनों तरफ से बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 69, मोस्ट ऑफ डाटा कम्युनिकेशन इन्वॉल्विंग टेलीग्राफ लाइन यूज। टेलीग्राफ लाइनों से जुड़े अधिकांश डाटा संचार इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए है सिंप्लेक्स लाइन, बी है वाइड बैंड चैनल, सी है नैरो बैंड चैनल, डी है डायल्ड सर्विस। तो 69 का ऑप्शन सी सही आंसर होगा, नैरो बैंड चैनल। 70 क्वेश्चन देखिए, फाइबर ऑप्टिक केबल ऑपरेट एट फ्रीक्वेंसी नियर। ऑप्शन है 20 मेगाहर्ट्ज, बी है 200 मेगाहर्ट्ज, सी है 2 गीगाहर्ट्ज, डी है 800 टेराहर्ट्ज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 800 टेराहर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफरेंट कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू ए लैन बाय ए केबल एंड। ऑप्शन ए है मॉडेम, बी है इंटरफेस कार्ड, सी है स्पेशल वायर, डी टेलीफोन लाइन। तो 71 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इंटरफेस कार्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेडियो वेव्स क्या है? ओमनी डायरेक्शनल है, यूनि डायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शनल है, या ऑल ऑफ दीज होगा इसका? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रेडियो वेव जो होती हैं वो ओमनी डायरेक्शनल होती हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। जो यूनि डायरेक्शनल होती हैं वो कौन सी वेव होती हैं? जो माइक्रोवेव होती हैं वो यूनि डायरेक्शनल होती हैं। आपको ये भी याद रखना है। जो रेडियो वेव है वो ओमनी डायरेक्शनल है, और जो माइक्रोवेव है वो यूनि डायरेक्शनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्पीड एट विच द मॉनिटर एक्सेप्ट डाटा इज कॉल्ड। जिस स्पीड पे मॉनिटर डाटा एक्सेप्ट करता है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है बैंडविड्थ, बी इंटरलेसिंग, सी रिस्पांस टाइम, डी स्कैनिंग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बैंडविड्थ उनको कहा जाता है। 74 क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क प्रोवाइड प्राइवेसी। ऑप्शन ए है लैन, बी है मैन, सी है VPN, और डी है पैन। तो इसका सही आंसर होगा 74 का सही आंसर होगा ऑप्शन
सी इसका सही आंसर होगा, वीपीएन होगा ये, एन है ये वीपीएन। तो चलिए जान लेते हैं लैन की फुल फॉर्म जान लेते हैं इनकी, कई बार इनकी फुल फॉर्म भी ली जाती है। तो लैन की जो फुल फॉर्म है वो है लोकल एरिया नेटवर्क। लैन की जो फुल फॉर्म है वो लोकल एरिया नेटवर्क है इसकी फुल फॉर्म। और ये जो है तो लोकल एरिया नेटवर्क है और ऑफिस बिल्डिंग में यह यूज होता है। इसकी रेंज 150 मीटर से कम है। और दूसरे की बात करें मैन की, तो मैन की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और इसकी जो रेंज है लेस देन 50 किलोमीटर के आसपास इसकी जो रेंज होती है लैन की। तो पैन की बात करें तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो पर्सनल एरिया नेटवर्क होती है इसकी फुल फॉर्म। पर्सनल एरिया नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म होती है, जो पैन की फुल फॉर्म होती है। अब जान लेते हैं हम बीपीएन की फुल फॉर्म क्या होती है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म होती है बीपीएन की, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो 74 का जो सही आंसर है वो सी इसका सही आंसर होगा। 75 क्वेश्चन देखिए, विच टोपोलॉजी रिक्वायर ए मल्टी पॉइंट कनेक्शन। कौन सी टोपोलॉजी में मल्टी पॉइंट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। 75 का ऑप्शन सी सही आंसर होगा, बस टोपोलॉजी में मल्टी पॉइंट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। 76 क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ रिपीटर्स। ऑप्शन ए है एम्पलीफायर, बी सिग्नल रिपीटर, सी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, डी बोथ ए एंड बी। तो 76 का सही आंसर होगा 76 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी इसका सही आंसर होगा। तो चलिए जान लेते हैं रिपीटर क्या होता है। पहले रिपीटर के टाइप्स ऑफ रिपीटर्स पहले जान लेते हैं कि रिपीटर क्या होता है। रिपीटर्स के बारे में जान लेते हैं कि रिपीटर्स क्या होते हैं। तो रिपीटर्स की जो डेफिनेशन है, नेटवर्क रिपीटर रीजनरेट इनकमिंग इलेक्ट्रिकल वायरलेस और ऑप्टिकल सिग्नल्स। ये रीजनरेट करते हैं इनकमिंग इलेक्ट्रिकल वायरलेस और ऑप्टिकल सिग्नल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 77, द OSI रेफरेंस मॉडल इज ऑप्शन ए बर्थलेस, ए प्रोटोकॉल, नॉट ए प्रोटोकॉल, ऑल ऑफ दीज। तो 77 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नॉट ए प्रोटोकॉल। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, नॉट ए प्रोटोकॉल। 70 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 78, रूटर ऑपरेट्स इन विच लेयर ऑफ द OSI मॉडल। रूटर OSI मॉडल की कौन सी लेयर में काम करते हैं। तो इसका 78 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, नेटवर्क लेयर में रूटर काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कॉमनली यूज्ड ग्राफिक फॉर्मेट फॉर द वेब इज। वेब के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला ग्राफिक फॉर्मेट कौन सा है। ऑप्शन ए GIF, ऑप्शन बी BMP, सी टेक्स्ट, डी IMP। तो इसके लिए कौन सा ग्राफिक फॉर्मेट यूज किया जाता है। 79 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, GIF इसके लिए यूज किया जाता है। तो इनकी फुल फॉर्म के बारे में भी अब जान लेते हैं कि इनकी फुल फॉर्म्स क्या होती है। GIF की जो फुल फॉर्म होती है वो ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट इसकी फुल फॉर्म होती है। उसी तरह से BMP की फुल फॉर्म की बात करें तो BMP की जो फुल फॉर्म होती है वो बिट मैप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 80 क्वेश्चन देखते हैं। IP एड्रेस करंटली, तो ये क्वेश्चन बहुत पुराना है। तो इसका पहले तो IP एड्रेस के बारे में जान लेते हैं कि IP एड्रेस होते क्या हैं। IP एड्रेस की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो IP एड्रेस एक IPv4 होता है और एक IPv6 होता है। पहले IPv4 पहले यूज होता था और उसके बाद IPv6 उसके बाद फिर IPv6 भी आ गया। IPv6 एक और आ गया। दो IP एड्रेस हैं। तो IPv4 जो होता है वो 32 बिट्स का होता है। IPv4 32 बिट्स का होता है IPv4, उसके बारे में जान लीजिए। IPv4 32 बिट्स का होता है और IPv6 जो होता है वो 128 बिट्स का होता है। IPv6 128 बिट्स का होता है। इसको ध्यान से सुन लीजिए, 32 बिट्स का होता है IPv4 और IPv6 होता है 128 बिट्स का। और ऑक्टेट 4 होता है IPv4 में और IPv6 में ऑक्टेट 6 होता है। और इनकी क्लास होती है, नेटवर्क की क्लास ऑफ IP एड्रेस की क्लास होती है, जैसे क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D, क्लास E, इस तरह से इनकी जो है तो क्लास होती है। IP एड्रेस क्या होता है,
ये इंटरनेट प्रोटोकॉल्स एड्रेस है, इट इज़ ए यूनिक नंबर प्रोवाइडेड टू ईच एंड एवरी डिवाइसेस। आपने देखा होगा आपके फ़ोन में, आपके लैपटॉप में आईपी एड्रेस होते हैं, तो हर डिवाइस को अलग अलग आईपी एड्रेस दिया गया है। अलग अलग आईपी एड्रेस हर हर जो हमारा डिवाइस होता है उसका अलग अलग आईपी एड्रेस होता है। तो आपको ये याद रखना है इनके बारे में कि 32 बिट्स का IPv4 होता है और IPv6 128 बिट्स का होता है। और जो IPv4 होता है वो 0.02255 होता है, और जो IPv6 होता है वो 02FFFF होता है। और ऑक्टेट 4 होते हैं IPv4 में, जैसा कि मैंने आपको बताया, और IPv6 में ऑक्टेट 8 होते हैं। तो इस तरह से आपको इनके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन कुकीज नेचर। 81 क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कुकीज नेचर समझता है। ऑप्शन है नॉन वोलेटाइल, बी वोलेटाइल, सी इनट्रांजिएंट, डी ट्रांजिएंट। तो 81 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ट्रांजिएंट। 82 क्वेश्चन देखिए, रूल्स फॉर एक्सचेंजिंग डाटा बिटवीन कंप्यूटर्स और कॉल्ड। कंप्यूटर के बीच डाटा आदान प्रदान करने को नियमों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है प्रोसीजर, बी प्रोटोकॉल, सी हाइपरलिंक्स, डी प्रोग्राम्स। 82 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रोटोकॉल्स कहा जाता है। 83 देखिए, द हाई स्पीड इंटरनेट सॉल्यूशन इज इंस्टॉल्ड यूजिंग एग्जिस्टिंग फोन लाइंस। ऑप्शन ए है T1, बी केबल, सी DSL, डी सैटेलाइट। उच्च गति इंटरनेट समाधान मौजूदा लाइनों का उपयोग करके स्थापित किया जाता है। तो इसका 83 का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा DSL, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका DSL इसका सही आंसर होगा। और DSL के बारे में इसकी फुल फॉर्म भी जान लेते हैं। DSL की फुल फॉर्म क्या होती है। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन इसकी फुल फॉर्म होती है, तो आपको ये भी याद रखनी है। पिछली बार भी पेपरों में 2-3 क्वेश्चन में फुल फॉर्म्स पूछी गई थी। तो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन DSL की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 84, ए टर्म रिलेटिंग टू सेंडिंग डाटा टू ए सैटेलाइट किस सी उपग्रह को डेटा भेजने से संबंधित शब्द है। ऑप्शन ए है डाउनलिंक, बी मॉड्यूलेट, ऑप्शन सी डीमॉड्यूलेट, डी अपलिंक। तो 84 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अपलिंक। 85 क्वेश्चन देखिए, मोस्ट पॉपुलर क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन ऑन द इंटरनेट इज। इंटरनेट पर बहुत लोकप्रिय क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन कौन सी है। ऑप्शन ए चैटिंग, बी यूजनेट, सी न्यूज़ ग्रुप, डी ईमेल। तो 85 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ईमेल इसका सही आंसर होगा। 86 क्वेश्चन देखिए, इन्वेंटर ऑफ ईमेल इज। ईमेल के जो आविष्कारक हैं वो कौन है। 86 का ऑप्शन डी सही आंसर होगा। रे टेमिल्सन जो है तो ईमेल के जो हैं वो आविष्कारक हैं, रे टेमिल्सन। 87 क्वेश्चन देखिए, टेलनेट इज नोन एज। ऑप्शन ए FTP, बी साइबर क्राइम, सी रिमोट लॉगिन, डी बोथ ए एंड बी। तो 87 का सही आंसर होगा ऑप्शन 87 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रिमोट लॉगिन इसका सही आंसर होगा। तो थोड़ा सा टेलनेट के बारे में भी जान लेते हैं कि टेलनेट क्या है। तो टेलनेट की बात कर लेते हैं सबसे पहले कि टेलनेट क्या होता है। टेलनेट एक प्रोटोकॉल है और इसका इस्तेमाल जो है तो लोग इंटरनेट पे या लोकल एरिया नेटवर्क में डिवाइसेस को या कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो FTP की फुल फॉर्म के बारे में भी जान लेते हैं। FTP की फुल फॉर्म क्या होती है। इसकी फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये भी एक प्रोटोकॉल है। तो आज के लिए तो टेलनेट इज आल्सो नोन एज, और इसका ऑप्शन 87 का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। मैंने आपको बता दिया था, इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, रिमोट लॉगिन। तो आज के लिए इतना ही, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। बाकी कंप्यूटर्स के क्वेश्चन के लिए, गवर्नमेंट जॉब की इन्फॉर्मेशन के लिए और जीके के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को शेयर जरूर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो। धन्यवाद।